हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल 49 पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो पिछली बार जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोलता है, आफ्टर अलोइंग डिस्काउंट ऑफ 18%, 18% वो क्या देता है, डिस्काउंट देता है वॉशिंग मशीन का, और कीमत कितनी लगाता है 13489। फिर बोलता है क्या जो उसने मार्केट से वॉशिंग मशीन खरीदी है उस तब उसकी कीमत कितनी होगी। इसने बोला व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन की मार्केट प्राइस कितनी होगी। देखो मुझे वॉशिंग मशीन की मार्केट प्राइस पता नहीं है, तो मैं मानता हूँ लेट मार्केट प्राइस को शॉर्ट में लिखता हूँ मैं एम और पी। एम से मार्केट, पी से प्राइस। लेट मार्केट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन की मुझे मार्केट प्राइस पता ही नहीं है, तो मैं क्या मान लेता हूं एक्स। आप ए भी मान सकते हो, मुझे वॉशिंग मशीन की मार्केट प्राइस बिल्कुल भी पता नहीं, तो मैंने क्या मान दिया एक्स। उसके बाद क्या बोलता है, डिस्काउंट कितना करता है वो 18%। देखो मैंने वॉशिंग मशीन की मार्केट प्राइस कितनी मानी एक्स, और डिस्काउंट कितना करता है वो 18%। डिस्काउंट करता है इसलिए मैंने माइनस का 18 लिख दिया, और 18 के साथ परसेंटेज का साइन है तो नीचे कितना आता है 100 आता है। ठीक। उसके बाद मार्केट जो मशीन की कीमत थी वो कितनी थी मुझे 13489। देखो फिर मैं क्या करता हूँ, 100 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100x आता है। उसके बाद माइनस का माइनस, और 18 का 18, और फिर नीचे 100 का 100 ही लिखूंगा। उसके बाद ये इज इक्वल टू का इज इक्वल टू लिखा मैंने, और 13489 ऐसे ही लिखा। उसके बाद देखो 100x में से 18 माइनस करते हैं हम तो 82 बच जाता है 82x, और नीचे 100 का 100 इज इक्वल टू 13489 ऐसे ही लिखता हूं मैं। उसके बाद क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है किसकी 13489 और 100 की, तो 82x को मैं ऐसे ही लिखता हूं। ठीक, इज इक्वल टू लिखता हूं 13489 की क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है 100 के साथ। 82x का लिखता हूं मैं 82x, और 13489 को अगर पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 13489 ही आता है। उसके बाद 2 जीरो यहां से आते। फिर मुझे इस x की वैल्यू निकालनी होती है, मैं x को इधर x ही लिखता हूं, इज इक्वल टू लिखता हूं 1348900 लिखता हूं। उसके बाद x के पीछे क्या है 82, वो नीचे डिवाइड में जाएगा। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ 82 से डिवाइड कर लेता हूँ 1348900 को। 82 से मैं 1348900 को डिवाइड कर लेता हूँ। पहले मैं 82 को अगर 1 से करूंगा तो 82 ही आता है, फिर माइनस करूंगा 4 में से 2 निकालूंगा तो 2। आप 3 में से 8 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो 1 यहाँ से जाएगा इसके सामने और बन जाएगा 13। 13 में से 8 निकालोगे तो 5 आता, ऊपर से क्या आता हूँ मैं 8। उसके बाद 82 को ये किससे मल्टीप्लाई करता है, 82 को अगर ये 6 से मल्टीप्लाई करता है, 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। 8 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 आता है, और 48 में 1 ऐड करूंगा तो 49 आता है। कितना आता है 82 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 492। फिर माइनस करता हूं, 8 में से मैं 2 निकालूंगा तो पीछे कितना बचेगा 6। 2 में से फिर 9 नहीं निकाल सकते हम, तो 5 से यहाँ कैरी लेंगे, बन जाएगा 12। 12 में से 9 निकालेंगे तो 3 आता है। उसके बाद ऊपर से मैं क्या उतार देता हूँ सीधा ही 9। उसके बाद मैं क्या करता हूँ 82 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, 82 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 आता है, 8 को 4 से करूंगा तो 32 आता है। तो 4 से कर लेता हूँ मैं, और कितना आता है 328। फिर देखो 9 में से अगर आप 8 निकालते हो तो पीछे कितना बचता है 1। 6 में से 2 निकालते हो तो पीछे कितना बचता है 4, और ऊपर से उतारता हूँ ये वाला 0। अब कितना आ गया 410। अब अगर मैं 82 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 492 आ गया था, ज्यादा हो गया। अब मैं पीछे आऊंगा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 82 को, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आता है, 8 को 5 से करता हूँ तो 40 आता है, और 40 में 1 ऐड करूंगा तो 41 आता है।
पूरा 410 आता है। जब मैं 82 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पूरा 410 आता है। उसके बाद माइनस करोगे तो 0 बचता है, ऊपर से उतार लिया मैंने ये वाला 0, और 82 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 ही आता है, लास्ट में क्या बचता है 0। कितना आया डिवाइड करके मेरा आंसर, x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 16450, 16450 इसका ये आंसर आना था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए सेल फोन वाज बॉट फॉर रुपीज, देखो कीमत कितनी है उसकी, इसका सोल्यूशन मैं निकालता हूं। कीमत कितनी है सेल फोन की, कीमत कितनी है उसकी 1500 रुपए, कीमत है RS 1500, और बेचता कितने का है 1650 का, उसको बेचने को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी 1650। अब देखो कीमत थी 1500 और बेचा उसने कितने का 1650 का, उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। इसने बोला भी आगे क्या, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट की परसेंटेज मुझे निकालनी है। तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला मैंने पीछे आपको बताया था, क्या होता है प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, सेलिंग प्राइस है 1650 माइनस का माइनस, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500। देखो आप माइनस करो राफ में 1650 में से 150 और 0, 0 में से 0 निकालते हो तो 0 बचता है, 5 का 5 और 6 में से 1 निकाला तो 5, तो कितना आता है उसको प्रॉफिट 150 उसको क्या आता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की मुझे क्या निकालनी, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी। प्रॉफिट की परसेंटेज का फार्मूला मैंने पार्ट 1 में बताया था कि प्रॉफिट कितना हुआ वो हम ऊपर लिखते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ 150, वो मैंने ऊपर लिखा, और कीमत कितनी थी कास्ट प्राइस कितनी थी 1500, वो हम लिखते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगे हम किससे 100 से। फिर क्या होता है 0 और 0 क्या हो जाता है कैंसल, फिर 0 और 0 क्या हो जाता है कैंसल, 15 और 15 सेम है, कैंसिल होके क्या आता है 1, और 0 से क्या बचता है 0, तो 10 इसका क्या आ जाना था आंसर, 10% उसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोलता है इफ कास्ट प्राइस कितनी है, कास्ट प्राइस है 300 और बेचा कितने का उसने 250 का। अब उसको लॉस हो गया और मुझे लॉस निकालना, लॉस का फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था पिछले पार्ट 1 में, लॉस का फार्मूला था कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कास्ट प्राइस कितनी थी 300 माइनस बेचा कितने का उसने 250 का, और कितना लॉस हुआ उसको 50%, लॉस कितना हुआ उसको, लॉस हुआ उसको 50%, 50% उसको लॉस हुआ। लॉस का फार्मूला लगाया मैंने कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, द सेलिंग प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, मुझे क्या हुआ कॉस्ट प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस कितनी दी है मुझे 6.20, कॉस्ट प्राइस कितनी दी है 6.20, और उसके बाद मुझे क्या दिया लॉस, लॉस हुआ उसको, कॉस्ट प्राइस है 6.20 पेन की, और उसके बाद लॉस कितना हुआ उसको 10%, लॉस हुआ उसको 10%। देखो ये कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट प्राइस की थी 6.20, कॉस्ट प्राइस थी 6.20 और लॉस कितना हुआ उसको 10%। तो लॉस के लिए मुझे क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। जब लॉस होता है और लॉस के लिए सेलिंग प्राइस का फार्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, सेलिंग प्राइस निकालना मुझे, और हुआ क्या उसको लॉस के लिए। तो लॉस के लिए सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस, और अपान में क्या होता था 100, ये था। मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है जब उसको क्या हो गया है लॉस हो गया है, कितना परसेंट लॉस हुआ था 10, तो मुझे पता चल गया उसको लॉस हो गया, और कॉस्ट प्राइस मुझे पता चल गई 6.20 है। अब मुझे क्या निकालनी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला होता है जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस अपान में 100। अब सेलिंग प्राइस तो हमें निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस मुझे कितना है 6.20, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 100 का 100 माइनस का माइनस। अब देखो लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ उसको 10%, तो लॉस की जगह मैंने लिख दिया 10 और अपान में 100 का 100। फिर लिखता हूं मैं 6.20, ऐसे ही लिखता हूं मैं, मल्टीप्लाई 100 में से मैं 10 को माइनस करूंगा तो कितना आता है 90 और अपान में 100 का 100। देखो मैंने डेसिमल वाले चैप्टर में भी बताया था आपको, अगर मैं इसको डायरेक्ट लूंगा 620 पॉइंट है ये वाला पॉइंट,
और इस पॉइंट का कितने डिजिट बचता है, 1 और 2, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 0 और 1। फिर आगे मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 90 का 90 अपान 100 का 100। सॉल्यूशन निकालता हूं इसका, 0 इधर से कैंसिल होता है, 0 इधर से कैंसिल होता है, 0 यहां से कैंसिल होता है, 0 यहां से कैंसिल होता है। ऊपर कितना बच गया, 62, नीचे कितना बच गया, 100। अब क्या होता है, 100 आता है डिवाइड के बाहर, 100 आता है नीचे वाला डिवाइड के बाहर, ऊपर कितना 62 वो आता है डिवाइड के अंदर, छोटा पड़ जाता है। अच्छा अभी सॉरी ये देख ले, 62 मल्टीप्लाई में कितना है, 9, तो अपान में कितना है, 100। पहले आप 62 का 62 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना था, 9, वो लिख लेता हूँ मैं, और नीचे 100 का 100। 62 से पहले आप 9 को मल्टीप्लाई कर लो, 62 से 9, अगर आप 9 से 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 18 आता है, 1 कैरी रहता है। 9 से अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करते हो तो 54 आता है, और 1 कैरी लेके कितना आ गया, 55, और अपान में क्या आ गया, 100 का 100। इसको शॉर्ट में अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट 558 लिखोगे, 558 लिखोगे, तो नीचे कितने जीरो है, 1 और 2 जीरो है, 1 और 2, 1 और नीचे 2 जीरो है, तो 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 5.58 इसका क्या आ जाना था, आंसर आ जाना था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, एन आर्टिकल इज बॉट फॉर रुपीज, कितने का खरीदा उन्होंने, कॉस्ट प्राइस कितनी उसकी, 180। अब उसको गेन हुआ, देखो गेन और प्रॉफिट एक ही बात होती है, ये मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बोला था। तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, उसको गेन होता है उसको 20%, 20% उसको गेन हुआ, और कॉस्ट प्राइस कितनी की है, 180 की। मुझे क्या निकालनी, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, ऊपर मैंने पढ़ाया आपको सेलिंग प्राइस निकालनी थी, अब जब लॉस हुआ तो ये फार्मूला लगाया। अभी मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस, लेकिन इधर क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट और गेन एक ही बात होती है, तो फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ जहां पे माइनस था लॉस के लिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या फार्मूला लगेगा, सेलिंग प्राइस निकालना मुझे जब प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन, अभी उसको गेन हुआ कितना हुआ, और अपान में 100 का 100। ठीक, मैं लिखता हूं कॉस्ट प्राइस मुझे कितनी दी है, 180, वो ऐसे लिखता हूं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 100 का 100 लिखता हूं मैं, फिर प्लस का प्लस। अब देखो गेन कितना परसेंट हुआ था उसको, 20, तो मैं लिखता हूं 20 का 20 अपान में 100 का 100, फिर इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, देखो 180 का उतारता मैं, 180 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, सो 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120 आता है, और नीचे 100 का 100 आता है, फिर 0 कटता है और 0 कटता है, इधर से 0 कटता है और इधर से 0 कटता है, फिर आप मल्टीप्लाई कर दो 100, आप फिर मल्टीप्लाई करोगे 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 12 से, 18 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 16 आता है, 1 कैरी रहता है, 2 को 1 से करोगे, 2 और 1 कितना आता है, 3, फिर 8 को 1 से करोगे तो 8 आता है, और 1 को 1 से करोगे तो 1 आता है, फिर प्लस करते हो आप तो 6 का आता है 6, और 8 और 3 कितना होता है 11, 1 कैरी, 1 और 1 कितना था 2, 216 इसका क्या आ जाना था, आंसर आना था। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 180, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 100 का 100, गेन कितना हुआ 20%, नीचे 100 का 100, 180 का उतारता हूँ मैं 180, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 120, 100 में 20 ऐड करता तो 120 आता है, नीचे आता है 100 का 100, 0 और 0 क्या होता है कैंसिल, इधर से 0 और ये 0 क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, फिर 18 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो आप 216, इसका आंसर आता था।